चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जिन्हें काफी डर बना हुआ है कि आखिर में एरर करेक्शंस का जो क्वेश्चंस है उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो ये सब सारे डर को आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चाहे इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन देंगे हम लोग काफी आसानी से उसकी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। एरर करेक्शंस जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग कॉमन एरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कॉमन एरर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखें, चाहे वो कॉमन एरर हो या फिर एरर करेक्शंस हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में एरर करेक्शंस होता क्या है, ठीक है। बताता इट इज ए प्रोसेस by which the students have to identify the error या mistake in a sentence। मतलब इस प्रोसेस के माध्यम से बच्चों को मतलब विद्यार्थियों को जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आखिर में एरर या फिर मिस्टेक जो एक सेंटेंस में है वो कहाँ है, और कन्वर्ट इट इनटू ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, और उसे एक ग्रामेटिकल मतलब रूप से उसे करेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ देखते हैं कि आखिर में ये जो एरर होता है ये होता क्या है। तो एक सेंटेंस में मिस्टेक इन ये सेंटेंस जो आपको एक मिल सकता है वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वो मिस्टेक मिलेगा कैसे, तो बोलेगा कि रीड इट केयरफुली टू चेक फॉर कॉमन मिस्टेक। तो सबसे पहले वो जो सेंटेंस जो दिया हुआ रहेगा आपको काफी अच्छी तरीके से आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और आपको वहां देखना पड़ेगा कि आखिर में छोटी से छोटी मिस्टेक क्या हो सकती है, ठीक है। तो मिस्टेक जो हो सकती है एक सेंटेंस में वो क्या क्या हो सकता है। एक सब्जेक्ट में मिस्टेक हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट में रॉन्ग हो सकता है, या फिर टेंस जो है उसमें मिस्टेक मिल सकता है, या फिर प्रोनाउंस जो होगा उसमें प्रॉब्लम मिल सकता है, या फिर पंक्चुएशन जो होती है साइन उसमें मिस्टेक मिल सकता है, या फिर वर्ड चॉइस में हो सकता है, या फिर ऑफन ब्रेकिंग द सेंटेंस इनटू पार्ट्स, या फिर आप देखेंगे कि जो सेंटेंस जो काफी दो भागों में बटे हुए हो या कभी मतलब कनेक्टर के साथ में जो जुड़ा होता है, तो वैसे सेंटेंस जो काफी ब्रेकिंग में होते हैं तो उन सेंटेंस को भी आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। और वेरीफाई इच अगेंस्ट द ग्रामर रूल्स, और आपको जो है सो क्या करना पड़ेगा, ग्रामर रूल्स जो है सो वहां पे चेक करना है यूजिंग टूल्स लाइक ग्रामर चेकर्स। मतलब ग्रामर चेकर्स मतलब करने मतलब है कि आप जो है सब ग्रामर जो आप स्टडी किए हैं जो पढ़े हैं जितने सारे ग्रामर उसके माध्यम से आपको ये सब चार सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आखिर में जो एरर करेक्शंस होता है वो एक सेंटेंस में किस किस स्थान पे या कौन कौन शब्दों के प्रति या कौन कौन शब्द हमें मिस्टेक मिल सकता है, तो वो हम आज आप लोग के लिए लेकर आए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन, तो एक सेंटेंस में जो मिस्टेक हो सकता है वो नाउन मिस्टेक मिल सकता है, ठीक है। जैसे नाउन में कहीं जैसे कि लिखा हुआ कोई सब्जेक्ट या फिर कोई प्लेसेस के नाम, तो इन सब जगहों के पहले जो शब्द यूज होता है वो कभी मिस्टेक मिलेगा, या कभी ऐसा होगा कि कोई सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो मिस्टेक है। तो आपको पहला में यहाँ बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट में आपको मिस्टेक मिल सकता है। कभी कभी प्रोनाउंस प्रोनाउंस हम लोग जानते हैं कि नाउन की प्लेसेस पे जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
तो नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं। और प्रोनाउंस से मतलब हो गया ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सब जितने सारे हैं ये सब प्रोनाउंस है। तो ये सब में भी कभी कभी हम लोग को मिस्टेक मिल सकता है, ठीक है। और फिर बताता है कि वर्ब, एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब बोलते हैं, तो कहीं कहीं वर्ब में भी मिस्टेक मिल सकता है। जैसे कि कहीं वर्ब का फॉर्म कहीं वन लग गया है जहां पे टू होना चाहिए था, या फिर थ्री होना चाहिए था, या फिर फोर्थ होना चाहिए, या फिर फिफ्थ होना चाहिए था। मतलब वर्ब फॉर्म में मिस्टेक मिल सकता है, या कहीं कहीं स्पेल में आपको मिस्टेक मिल सकती है। तो इन सब चीजों के प्रति आपको जब वर्ब से रिलेटेड कहीं मिस्टेक मिल रहा है तो आप इन सब चीजों को जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव आपको मिस्टेक मिल सकता है। अब एडजेक्टिव मिस्टेक कैसे मिल सकता है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव जो नाउन के पहले जिसका यूज हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बॉयज यहाँ पे लिखा हुआ है और हैंडसम के जगह में ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ये सब सारे चीजें मिस्टेक मिल सकती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो कभी कॉम्परेटिव जो होता है, सुपरलेटिव जो होता है, तो इन सब मिस्टेक हम लोग को ज्यादा मिलती है। तो ज्यादातर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में ही आपको मिस्टेक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है एडवर्ब। तो एडवर्ब में भी आपको मिस्टेक मिल सकता है। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता करता है, ठीक है। तो क्वालिफाइड ये वर्ब जो वर्ब के बारे में कुछ बताता हो, या फिर एडजेक्टिव के बारे में, या फिर अदर एडवर्ब्स के बारे में, तो ये सब चीजें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन भी आपको मिस्टेक मिल सकता है। तो प्रीपोजिशन को आपको जो है क्या करना है, लिस्टिंग आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और फिर ये सब चीजों को देखना है। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है वो कनेक्ट्स दी वर्ड्स या कोई फ्रेज को, या फिर कोई क्लॉज को, या फिर कोई सेंटेंस को ये केवल जोड़ने का काम करता है। जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, तो ये सब जो है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो ये सब कभी कभी मिस्टेक कोई भी सेंटेंस में मिल सकता है। उसके बाद कंजक्शन मिस्टेक मिल सकता है। कंजक्शन मिस्टेक, सॉरी, कंजक्शन हो गया। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग इमोशनल या फीलिंग्स को बताने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो वो इंटरजेक्शन होता है। तो इंटरजेक्शन वर्ड कभी कभी जो है हम लोग को मिस्टेक मिल सकता है। तो ये सब चीजें आपको काफी बारीकी से इस पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है डिटरमिनर्स, जिसे हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल मिस्टेक भी कभी कभी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी चीजें भाषाएं जो बोली जाती है या लिखी जाती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 8 होता है, लेकिन आज हम आपको कितने बताएं यहाँ पे, तो 9 बताएं आपको, ठीक है। 9 में एक आर्टिकल्स को जोड़ दिए हैं, क्योंकि एक सेंटेंस जो बनता है वो सब इन्हीं सब वर्ड्स से मिलकर बना होता है। तो आपको सेंटेंस में जो मिस्टेक मिल सकती है वो कोई जरूरी नहीं है केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल सकता है, उसमें एक आर्टिकल भी मिस्टेक मिल सकता है। तो ये सब चीजों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू करेक्ट दी एरर। अब एरर को हम जो है सो करेक्ट कैसे करेंगे, तो इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स स्पॉट द एरर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों को, जो एरर है, जो मिस्टेक है, उसको जो है सो स्पॉट कर देना है, साइन कर बता साइन कर देना है कि वो ये जो है मिस्टेक है, और उसके बाद फिर उसको करेक्ट कर देना है, ठीक है। इट्स नेसेसरी दैट दे हैव ये स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल कंसेप्ट। अब देखो, जब आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेक्ट करेंगे, तो ये परफेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ग्रामर कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास। नहीं तो फिर ये जो है सो एरर जो है सो आप एरर करेक्शन जो करेंगे वो मिस्टेक हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ये सब सारे अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी मिस्टेक आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब हम लोग को देखना है कि आखिर में यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है। तो हम लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन नेम के साथ में हम लोग जो है क्या करते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और जब फिफ्थ फॉर्म यूज होता है जैसे कि सी इट्स, ऐसे फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। उसके बाद जब हम लोग नेगेटिव लगाते हैं तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में जिसके साथ फाइव का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सी डज नॉट ईट हो जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इस भी फिफ्थ के बदले में हम लोग क्या करते हैं, ये डज का यूज करते हैं। अब इसको समझना काफी आसान है कि आप कैसे यूज करते हैं। जैसे V1, V2, V3, V4 और एक V5 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है डू, यहाँ पे आता है डिड, यहाँ पे आता है डन, उसके बाद डूइंग, उसके बाद डज। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या यूज होता है, V1 और V5 यूज होता है। तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब डू होता है और V5 के लिए जो है हम लोग डज यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि जिन सेंटेंस में हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ये दोनों यूज हो गया हो तो हम लोग समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और हम लोग जो इसमें रूल्स भी पढ़े हुए हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो जिसके साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होगा उसमें हम लोग डज लगाकर नेगेटिव बनाते हैं और उसके बाद फिर वो फिफ्थ फॉर्म जो है किसमें बदल जाता है, सिंगल में। जैसे कि यहाँ पे सी डज, सॉरी सी ईट्स ये लिखा हुआ है। अब ईट्स की जगह में अब हमको नेगेटिव, अब इसमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सी, अब ये V5 है, अब इस V5 के बदले में हमको एक V5 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो डज लगा दिए, इसी साथ में नोट लगा दिए। अब ये V5 जो है डायरेक्ट सिंगल V1 में आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक। तो यहाँ पे सी डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो एरर इसमें क्या है, तो एरर है यहाँ पे डोंट, इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, तो डज नॉट होगा। ठीक है, ये करेक्ट हो गया और ये जो है हमारा एरर हो गया। इसमें देखते हैं ही गो टू अ स्कूल एवरी डे। एवरी डे मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेम यही है कि V1 और V5 का यूज होता है। अब ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में V5 का यूज होता है। और V5 बनाना हम लोग काफी आसानी से जानते हैं कि कोई भी वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, तो एस या फिर एस जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे, इसका मतलब है कि कोई भी वर्ब में जब आप एस और एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ही गो टू अ स्कूल एवरीडे लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गोज। तो मतलब इसमें जो एरर है हम लोग का वो क्या है, इसमें जो है एरर वो हो गया गो और यहाँ पे करेक्शंस जो होगा उसको हो जाएगा गॉज। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एरर इसमें। नेक्स्ट, आप इसे जो है नोट करते जाइए। कोई भी चीज जो आपको लगे कि मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है तो आप उसे जरूर नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे जब भी रहता है कोई भी सेंटेंस में तो वो कहलाता है हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वी टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस्टरडे आ गया मतलब सिंपल पास्ट, तो ये सारे रॉन्ग हो गए। यहाँ पे क्या यूज होगा, तो साव यूज होगा, मतलब ये हो गया रॉन्ग और ये हो गया इसका करेक्शंस, ठीक है। हैव सीन, इसका करेक्शंस क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी बुक्स ऑन दी टेबल, तो इसमें एरर क्या है, तो देखो बहुत सारे बुक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे बुक्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मेनी बुक्स है और यहाँ पे जो है सो इज लगाया है, मतलब इसमें रॉन्ग जो है से इज हो गया और इसका करेक्शन जो होगा यहाँ पे आर का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एरर मिल गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि जब एडजेक्टिव में जब आपको कहीं मिस्टेक मिलेगा तो ज्यादातर जो है सो कॉम्परेटिव या फिर सुपरलेटिव में ही आपको मिस्टेक मिल सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मोर टेलर, मोर टॉलर लिखा हुआ है और देन का यूज हुआ है, तो देन का यूज होने का मतलब होता है कॉम्परेटिव, और कॉम्परेटिव में हम लोग मोर यूज नहीं करेंगे, है ना, केवल क्या यूज करेंगे, टॉलर। तो इसमें जो एरर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे इतना, और इसके जगह में ओनली यहाँ पे मोर टॉलर जो लिखा हुआ है आपका, मोर डॉलर जो लिखा हुआ है आपका, इसके जगह में ओनली क्या हो जाएगा, डॉलर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी कैन सिंग्स वेरी वेल, ये भी रॉन्ग यहाँ पे क्या है, तो आपको पता है कि मोडाल्स के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो V5 यूज कर दिया है, मतलब ये हमारा रॉन्ग है। तो सिंग के जगह में क्या होना चाहिए, तो ओनली सिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में है इफ आई विल गो टू मार्केट आई विल बाय सम फ्रूट्स, तो इसमें मिस्टेक क्या है, तो इसमें मिस्टेक जो है वो आपका विल गो, इसके स्थान पे ओनली गोज होना चाहिए, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट में रखा जाता है, ठीक है। आप इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। He don't went to a school yesterday, देखिए yesterday फिर आ गया, मतलब कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए यहाँ पे, V2, है ना, क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं जब सेंटेंस जब हमारा नेगेटिव आ गया तो क्या होगा यहाँ पे, तो गो, मतलब इसमें रॉन्ग जो है, एरर जो है सो क्या मिल गया, तो वेंट एरर मिल गया। अब इसके जगह क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव में ऑलरेडी यहाँ पे डिड का यूज कर दिया गया है, जो डिड एक खुद जो है सो क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी डिड का यूज हो चुका है, तो जिस सेंटेंस एक बार जब डिड का यूज हो गया तो फिर से सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, डायरेक्ट वो कौन सी फॉर्म में बदल जाएगा, V1 में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक कोई, मतलब एक एक करके यहाँ पे कुछ बता रहा है, ठीक है। तो उसके साथ में जो है सो हैव का यूज नहीं होना चाहिए, किसका यूज होना चाहिए, तो हैज का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एरर हम लोग को मिला क्या, तो एरर हो गया है और इसका करेक्शन क्या हो गया, तो हैज इसका
करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्टेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो देखिए यहाँ पे जो है सो यूज किया बेस्टेस्ट यूज किया, बेस्टेस्ट तो ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो है सो इसके स्थान पे ओनली यूज होना चाहिए बेस्ट। इसका एरर हो गया ये, इसके जगह में क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। Many peoples attend the funeral of the great man। तो यहाँ पे देखिए many peoples यहाँ पे यूज किया है, तो ये इसका एरर हो गया। इसका करेक्शन जो है क्या होगा, people। ठीक है, क्योंकि people एक ऐसा शब्द है जिसे आपको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है तो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द शेफर्ड टूक द केटल्स टू द फील्ड। तो यहाँ पे जो है सो ओनली क्या होना चाहिए, तो द के बाद जो हम लोग केटल्स यूज किए, केटल्स एक खुद प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के पहले कभी भी मतलब सिंगुलर आदि कोई नाम लिखा हुआ है और उससे पूरा जात का बोध हो रहा है, तो आप इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, तो द का प्रयोग कर सकते हैं, केटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर इसका हो जाएगा केटल्स, इसके जगह हम करेक्शन क्या होगा, तो केटल। ठीक है, आर्टिकल मिस्टेक इसमें मिला आपको। उसके बाद सीता कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर वाज सेइंग। तो इसमें मिस्टेक क्या है, तो मोडस के बाद हमेशा किसका यूज होता है, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्रिया का फिफ्थ फॉर्म यूज कर दिया गया है, तो ये जो है सो मिस्टेक है, अंडरस्टैंड ये मिस्टेक हो गया, इसके जगह में जो है सो अंडरस्टैंड यूज होगा। डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। तो इसका क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो है सो प्रीपोजिशनल मिस्टेक मिला हमको, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये रॉन्ग है, हम लोग नॉन फिनाइट में पढ़े थे कि कोई भी एक्शन वर्ड में आईएनजी या टू लगा के उसे सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाफिंग या लाफ्टर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लाफिंग या फिर लाफ्टर लिख सकते हैं, इसका एरर क्या है, लाफ। ठीक है, लाफ के प्लेसेस पे ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो गया। द फॉल्क ऑफ शिप्स ब्लॉक द रोड। तो यहाँ पे शिप्स मिस्टेक मिला, इसमें क्या होना चाहिए, तो ओनली शीप होना चाहिए, क्योंकि फ्लॉक मतलब होता है झुंड, तो किसका झुंड, तो भेड़ों का झुंड, भेड़ का झुंड, यहाँ पे भेड़ों लिखा होता है, ये मिस्टेक होगा क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप का नेम जो है सो प्लूरल फॉर्म में शो कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एरर और इसका करेक्शन हो गया शिप। ठीक है, नेक्स्ट, चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग इन द जायंट गार्डन। तो देखिए चिल्ड्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ में वर्ब का यूज होना चाहिए, तो इसमें एरर जो है सो वाज है, इसमें करेक्शन जो है सो वर्ब का यूज होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट, चिल्ड्रेन डिसाइडेड टू सरप्राइज मिस होम्स ऑन टीचर्स डे। इसमें तो हमको कहीं लग ही नहीं रहा है कि मिस्टेक है, लेकिन इसमें किसमें मिस्टेक मिला, तो पंक्चुएशन साइन में मिस्टेक मिला, क्योंकि टीचर्स डे की यदि हम लोग बात करें तो टीचर्स डे ऐसे लिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका हो गया, ये एरर हो गया। टीचर्स टीचर्स डे, ये जो है इसका एरर मिला, यहां होना चाहिए टीचर्स डे, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, I saw Richard when I am on the flight। तो यहाँ पे I saw ये पास्ट यूज हुआ है और ये जो है सब प्रेजेंट हो गया, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस है हमारा ब्रेक कर रहा है, और देख रहे हैं कि ये जो पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए, लेकिन ये लिखा गया है प्रेजेंट में, तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे हो जाएगा एम, इसका जो है सो एरर है, इसके जगह में वाज का यूज होना चाहिए, ठीक है। A man have depended on nature for long time। तो for long time, man, man, यहाँ पे सिंगुलर मैन है यहाँ पे लिखा हुआ, और इसके साथ में हैव का यूज हुआ है, तो मतलब हैव जो है इसका जो है तो एरर हो गया, यहाँ पे होना चाहिए हैज, ठीक है। नेक्स्ट, रामू इज ए ऑनेस्ट मैन। तो देखो ए ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एरर मिला क्या, तो आर्टिकल, तो यहाँ पे जो हमारा एरर जो है ये मिल गया यहाँ पे ए, करेक्शन क्या होना चाहिए एन, क्योंकि एन ऑनेस्ट होता है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर आर सेल्डम फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखो किसी एक विषय के बारे में क्या हो रहा है, यहाँ पे चर्चा हो रही है तो दो, लेकिन उसका सिंगुलर जो है बताया जा रहा है कि ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पे आर जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसके जगह में एज का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद बर्ड्स ऑफ फीदर्स फ्लॉक टुगेदर, तो यहाँ पे इसमें एरर जो है सो फीदर्स हो गया, क्या होना चाहिए, फीदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक आपको जो है सो समझना है। टीचर कॉल्ड मी ऑन 12 o'clock। अब देखिए टाइम को बताने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, और ऑन का यूज हम लोग दिन और तिथि मतलब डेट को बताने के लिए यूज करते हैं, सॉरी डेट को बताने के लिए इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेट को बताने के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जब कोई तारीख से रिलेटेड चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे ऑन का यूज होगा, और टाइम में हमेशा एट का होगा, तो इसमें एरर मिल गया ऑन, यहाँ पे होना चाहिए एट। नेक्स्ट, द स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे स्वीट्स लिखा हुआ है, तो इसमें रॉन्ग मिल गया वाज, इसके जगह में करेक्शंस क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई हम लोग को सिंपल से कुछ क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग को इस टाइप का भी दे सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट बॉक्स बना के दे देगा, जैसे अभी यहाँ पे हम आपको बताएंगे
कि बॉक्स वाला सेंटेंस कैसे होता है। अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे कि जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप का आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है तो बताता है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। मतलब हम लोग क्या करना है, एरर जो है उसे हम लोग पहले दिए हुए सेंटेंस में जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको करेक्ट भी हम लोग को सेंटेंस में करना है। जैसे बैड मूवी हु हैव adversely affect the life style on of the youth should be banned। मतलब वैसे पिक्चर जो यूथ को काफी नुकसान पहुंचाया, यूथ लाइफ स्टाइल पे जो नुकसान पहुंचाया है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चंस जो है सो क्लास 10 में या 9 में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसे करेक्शंस भी करना है। ठीक है, बोल रहा है बैड मूवी हु हैव adversely affect the lifestyle of the youth should be banned। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु की चर्चा कर रहा है और वस्तु के लिए हम लोग हमेशा विच का यूज करते हैं और यहाँ पे हु यूज कर दिया, और हु जो है हमेशा मनुष्य के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें एरर मिल गया हम लोग को हु, और यहाँ पे इसका करेक्शन हो जाएगा विच। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी ट्री हैव ए सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक विच सपोर्ट्स ए मैस मास ऑफ ब्रांचेस कैरी लीव्स। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है एवरी ट्रीज, मतलब जितने सारे ट्री हैं सभी क्या क्या सिंगल वुडी स्टेम होता है। तो ये हम लोग
चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 10 में जो आएंगे वो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है या रह सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहचानना क्या है, तो इसमें एरर पहचानना है। तो एरर को हमेशा स्पॉट करने के लिए बोलता है, तो उसके लिए फ्लैशेस दे दिया है। अब वहाँ एरर को लिखेंगे और जो करेक्शंस होगा वो करेक्शंस के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को, और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोलता है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ठीक है, तो बोलता है बैड मूवी हु हैव एडवर्सली इफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ द यूथ शुड बी बैन्ड। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग, जब कोई भी वस्तु की चर्चा होती है तो उसके लिए विच का यूज करते हैं, और जबकि हु जो है तो हमेशा ह्यूमन या फिर कोई लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो इसका एरर हो गया यहाँ पे हु, इसका करेक्शन जो है होना चाहिए विच, कौन सा मूवी। ठीक है, एवरी trees have a single woody stem is called trunk which support a mass of branches carry carrying leaves। तो देखो एवरी ट्री के पास जो है जो सिंगल वुडी होता है वो नहीं होता है, एवरी ट्री में होता है नहीं, ज्यादातर पेड़ में पाया जाता है लेकिन किसी किसी में नहीं। जैसे कि हम लोग लीव्स के बारे में बात करें, जैसे अस्पिनाच हो गया, कोई जैसे रेडिस हो गया, कैरोट हो गया, तो ये सब में हम लोग जानते हैं ट्रंक नहीं होता है, ये सब में स्टेम नहीं होता है ना। तो ये सब चीजों पे विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे बात कर रहा है एवरी ट्रीजेस, तो एवरी ट्रीजेस में जो होते सिंगल बॉडी वो हमेशा ट्रंक नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट, तो इसका रॉन्ग जो है सो एवरी होगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन होना चाहिए मोस्ट। मतलब ज्यादातर ट्री में जो सिंगल बॉडी जो होता है वो एक ट्रंक कहलाता है, और ये जो है हमेशा सपोर्ट करता है, और ये क्या करता है, ए मासेस ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव्स को कैरी करता है। द प्लीजर इन बीइंग आउटडोर्स इज फंडामेंटल टू ह्यूमन हैप्पीनेस। तो इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक इन के प्लेसेस में ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, मैसिव डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू ऑल सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। तो ये रॉन्ग क्या है, तो ऑल सीनियर सिटीजन को केवल जो है सो ये जो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ये रॉन्ग। यहाँ पे जो है सो ऑल सीनियर सिटीजन, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आप जो है सो ऑल या फिर ओनली सिटीजन लिख सकते हैं। ऑल सीनियर सिटीजन हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सारे सिटीजन का सेम अधिकार होता है, तो ये अधिकार होना चाहिए। तो ये सीनियर नहीं, ओनली ऑल या फिर सीनियर, इसे सिटीजन्स यूज करना हम लोग को। ठीक है, द लास्ट मंथ ये टूरिस्ट बस कोलाइडेड इन ये लॉरी। यहाँ पे हमको मिस्टेक मिल गया कि कोलाइड का मतलब होता है टकराना, और जब ये टकराता है तो कोई वस्तु से टकराता है तो उसके लिए हम लोग विथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एरर मिल गया इन, इसके साथ में क्या होना चाहिए करेक्शन, तो विथ का यूज होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर ऑन ये मेडिसिन बॉटल एंड राइट द करेक्शंस। बोलता है टेक 2 स्पून्स ऑफ सिरप एट द मॉर्निंग। तो रॉन्ग क्या है, तो मॉर्निंग जो है तो उसके पहले हमेशा इन का यूज होता है, तो यहाँ पे कर दिया है एट, तो एरर हो गया एट और यहाँ पे हो जाएगा इन। ठीक है, नेक्स्ट, द कैंडिडेट presented himself proudly before the interview board and stated that he had been working with the core team since 5 years। तो ये जो यूज हुआ है ये कौन सी टेंस में है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है।
और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब सिंस और फॉर का यूज होता है तो फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के पहले और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले वो यूज होता है सिंस। यहाँ 5 इयर्स है तो कौन सी 5 इयर्स ये पता नहीं है, ये है पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो है सो फॉर का यूज होना चाहिए लेकिन कर दिया है सिंस का, तो इसमें एरर जो है हो गया सिंस और यहाँ पे हो जाएगा फॉर। ठीक है, नेक्स्ट, When she returned to her flat, जब वो अपने फ्लैट में वापस आती है तो वो देखती है एट once एक बार में दैट द burglar ब्रॉक, मतलब जो चोर होता है वो क्या करती है ब्रॉक इन हर अब्सेंस, उसकी अब्सेंस में वो तोड़ दिया, तो तोड़ चुका था वो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका एरर हो जाएगा यहाँ पे ब्रॉक, और इसमें क्या होना चाहिए तो had broken, ये यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द sentiments of the eagles and the hawks, the students constantly suggested rematch between the team। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंसिंग के पहले यहाँ पे टू का यूज हुआ है और टू जो है सो एक इन्फिनेटिव वर्ड्स है, तो इन्फिनेटिव वर्ड्स के पहले बाद में हमेशा जो है सो V1 का यूज होता है और यहाँ पे V4 का यूज कर दिया है, मतलब यहाँ पे मेरा क्या रॉन्ग है तो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की जगह में क्या होना चाहिए बैलेंस। ठीक है, द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन इन टू आवर सोसाइटी। अब देखो हमारे सोसाइटी जो है से क्या है एक प्लेसेस है और प्लेसेस के पहले हमेशा एट या इन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू का यूज कर दिया, और इनटू जो है हमेशा मोशन में जो वर्क होता है उसके लिए यूज होता है, तो ये यहाँ पे जो है सो रॉन्ग हो गया इनटू, इसके जगह में जो है सो इन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हियर कैन बी नो प्लेस विच यू वॉन्ट फाइंड ए बेगर, मतलब यहाँ पे बताता है कि देयर कैन नो प्लेस, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कोई चोर ना हो, तो ये जो है सो रॉन्ग क्या है यहाँ पे तो विच के जगह में क्या होना चाहिए तो वेयर होना चाहिए। Almonds is an excellent sources of vitamin E, तो एक्सलेंस नहीं होना चाहिए एक्सलेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन ई, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का होता है, तो यहाँ पे एक्सलेंस जो है ये रॉन्ग हो गया, इसके जगह में एक्सलेंट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीक ये चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू bear the plan at Ranchi। board the plan ए रांची, मतलब यहाँ पे द इसका मिस्टेक है, द के जगह में जो है सो ए प्लान एट रांची एयरपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन को जो है सो यहाँ क्या किया है अलाउ नहीं किया था। नेक्स्ट, we there in India have so many religions, eat so many different foods and wear so many different kinds of dresses। तो यहाँ पे बोल रहा है we there वहां नहीं होना चाहिए, we here यूज होना चाहिए, तो there जो है इसका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे here यूज होना चाहिए।
Electricity is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. तो इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सप्रेसेस बाय, देखो यहाँ पे बाय किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है पता नहीं, तो ये जो है सो सब्जेक्ट हो जाता है और ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म है। तो इज के बाद हमेशा V5 का V थर्ड का प्रयोग हो क्योंकि ये पैसिव है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्रेस, इसका जो है सो रॉन्ग हो जाएगा और इसका करेक्शन जो है सो एक्स प्रेस्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आज हम लोग सॉल्व किए और इससे हम लोग को समझ में आ गई कि ये एरर मिस्टेक कैसे कैसे हमें एक सेंटेंस में मिल सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चंस हम इसको अब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हम आपको ऐड कर देंगे और वहां पे बैठकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।